اب इस हिंदुस्तानी ने इनसे पूछा, तुम किसकी इबादत करते हो? उन्होंने जवाब दिया, हम उस अल्लाह की इबादत करते हैं जो सामने नहीं है। इस पर इस हिंदू आलिम ने पूछा, तुम्हें इसकी खबर किसने दी? इमाम रकुन अलादीन बोले, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस पर इस हिंदू ने कहा, तुम्हारे पैगंबर ने रूह के बारे में क्या कहा है? इमाम बोले, ये रूह मेरे रब के हुक्म से कायम है। और इस पर हिंदू आलिम ने कहा, तुम सच कहते हो। फिर वो मुसलमान हो गया। एक रोज़ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मस्जिद हरम में तशरीफ़ फरमाए थे। ऐसे में किबला ज़ैत का एक शख्स वहाँ आया। उस वक़्त नज़दीकी कुरैश मक्का भी मजमुआ लगाए वहाँ बैठे थे। किबला ज़ैत का वो शख्स इनके नज़दीक गया और इर्द गिर्द घूमने लगा। फिर उसने कहा, ए कुरैश, कोई शख्स कैसे तुम्हारे इलाके में दाखिल हो सकता है और कोई ताजिर कैसे तुम्हारे सरजमीन पर आ सकता है, जबकि तुम हर आने वाले पर जुल्म करते हो। ये कहते हुए जब वो इस जगह पहुंचा जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते थे, तो आपने इससे फरमाया, तुम पर किसने जुल्म किया? इसने बताया, मैं अपने ऊँटों में से 3 बेहतरीन ऊँट बेचने के लिए लेकर आया था, मगर अबू जहल ने यहाँ इन तीनों ऊँटों की असल कीमत से सिर्फ 1/3 कीमत लगाई। और ऐसा इसने जानबूझकर किया क्योंकि वो जानता है वो अपने कौम का सरदार है। इसकी लगाई हुई कीमत से ज़्यादा रकम कोई नहीं लगाएगा। मतलब ये कि अब मुझे वो ऊँट इस कदर कम कीमत पर फरोख्त करने पड़ेंगे। ये जुल्म नहीं तो क्या? मेरा तिजारत का ये सफ़र बेकार जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पूरी बात सुनकर फरमाया, तुम्हारे ऊँट कहाँ हैं? उसने बताया, यही खजूरा के मकाम पर है। आप इस वक्त उठे, अपने सहाबा को साथ लिए ऊँटों के पास पहुँचे। आपने देखा ऊँट वाकई बहुत उम्दा थे। आपने इससे इनका भाव किया और आखिर खुशी दिली सौदा तय हो गया। आपने वो ऊँट इससे खरीद लिए। फिर आपने इनमें से 2 ज़्यादा उम्दा फरोख्त कर दिए और इनकी कीमत बेवा औरतों में तकसीम फरमा दिए। वही बाजार में अबू जहल बैठा था। उसने ये सौदा होते देखा लेकिन एक लफ्ज़ ना बोल सका। आप इसकी पास आए और फरमाया, खबरदार अमरू, अबू जहल का नाम, अगर तुमने आइंदा हरकत की तो बहुत सख्ती से पेश आऊँगा। ये सुनते ही वो खौफज़दा अंदाज में बोला, ए मोहम्मद, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। इसके बाद हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से लौट आए। इधर रास्ते में उमैय बिन खलफ अबू जहल से मिला। उसके साथ दूसरे साथी भी थे। उन लोगों ने अबू जहल से पूछा, तुम तो मोहम्मद के हाथों बहुत रुसवा होकर आ रहे हो। ऐसा मालूम होता है कि या तो तुम इनकी पैरवी करना चाहते हो या तुम इनसे खौफज़दा रह गए हो। इस पर अबू जहल ने कहा, मैं हरगिज़ मोहम्मद की पैरवी नहीं कर सकता। मेरे जो कमज़ोर तुमने देखी है, इसकी वजह यह है कि जब मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उनके दाएं बाएं बहुत सारे आदमी नज़र आए। इनके हाथों में नेज़े और भाले थे और वो इनको मेरी तरफ लहरा रहे थे। अगर मैं इस वक्त इनकी बात ना मानता तो वो सब लोग मुझ पर टूट पड़ते। अबू जहल एक यतीम का सरपरस्त बना। फिर उसका सारा माल गज़ब करके इसे निकाल बाहर किया। वो यतीम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू जहल के खिलाफ फरियाद लेकर आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम को लिए अबू जहल के पास पहुंचा। आपने इससे फरमाया, इस यतीम का माल वापस करो। अबू जहल ने फौरी माल इस लड़के के हवाले कर दिया। मुशरिकीन को ये बात मालूम हुई तो बहुत हैरान हुए। उन्होंने अबू जहल से कहा, क्या बात है, तुम इस कदर बुज़दिल कब हो गए हो? फौरी ही माल इस लड़के के हवाले कर दिया। इस पर उसने कहा, तुम्हें नहीं मालूम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं मुझे बहुत खौफनाक हथियार नज़र आए थे। मैं इनसे डर गया। अगर मैं इस यतीम का माल ना लौटाता
तो वो इन हथियारों से मुझे मार डालते। कबीला खशम के एक शाख अरशाद थे। इसके एक शख्स से अबू जहल ने ऊंट खरीद लिए, लेकिन कीमत अदा न की। इसने कुरैश के लोगों से फरियाद की। इन लोगों ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने का प्रोग्राम बना लिया। उन्होंने इस अरशाए से कहा, तुम मोहम्मद के पास जाकर फरियाद करो। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था कि इनका ख्याल था कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राशि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। आपने फौरी उसे साथ लिया और अबू जहल के मकाम पर पहुंच गए। इसके दरवाजे पर दस्तखत दी। अबू जहल ने अंदर से पूछा, कौन है? आपने फरमाया, मोहम्मद। अबू जहल फौरी बाहर निकल आए। आपका नाम सुनते ही उसका चेहरे जर्द पड़ गया। आपने इससे फरमाया, इस शख्स का हक फौरी अदा करो। इसने कहा, बहुत अच्छा, अभी लाया। इसने इस वक्त इसका हक अदा कर दिया। अब वो शख्स वापस कुरैश मजलिस में आया और उनसे बोला, अल्लाह ताला इन यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जज़ाए खैर दे। अल्लाह की कसम, उन्होंने मेरा हक मुझे दिलवाया। मुशरिक लोगों ने भी अपना एक आदमी इनके पीछे भेजा था और इससे कहा था कि वो देखते रहे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं। चुनाचा जब वो वापस आया तो उन्होंने इनसे पूछा, हाँ तुमने क्या देखा? जवाब में उसने कहा, मैंने एक बहुत ही अजीब और हैरतनाक बात देखा है।